नमस्कार भक्तजनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाई-फाई ऑनलाइन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन आज माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा पढ़ने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सो भक्तजनों, धैर्य के साथ माता की इस कथा का श्रवण कीजिएगा। आपको सुखद फल की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ का यह स्वरूप सोने के समान तेजवान है। इनके 3 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। इनके हाथों में कमल का फूल, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, चक्र, कप्पर इत्यादि विराजित हैं। माता शेर पर सवारी करती हैं और हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। इतना ही नहीं, माँ के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियाँ समाहित हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा था। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने अपना दुख बताते हुए असुरों द्वारा किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु समेत सभी देवताओं के छीने गए अधिकार के बारे में बता दिया। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वही देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने उस देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह हर एक देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को दे दिया। वहीं सूर्य देव ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भयभीत हो गया। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माता चंद्रघंटा पर हमला करने का आदेश दिया। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को नष्ट कर दिया। इसके बाद महिषासुर और देवी में भयंकर युद्ध शुरू हो गया और अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। भक्तजनों, नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा माँ चंद्रघंटा की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन यानी इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं
वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाली है। इनके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध, पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना, आराधना करनी चाहिए। इससे हमारे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी माँ चंद्रघंटा बहुत ही कल्याणकारी है। आप सभी से निवेदन है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा बहुत ही सहज मन से, पावन मन से कीजिएगा और माता के हर स्वरूप को नमन कीजिएगा। नवरात्रि में माता के हर स्वरूप में इस नवरात्रि प्रत्येक दिवस माता के हर स्वरूप की विशेष अनुकंपा पाने के लिए आपको चाहिए कि आप रोजाना 9 दिन तक कन्या भोज करावें। प्रत्येक दिन प्रत्येक माता का मन में जाप करके, उनके लिए मंत्रों का उच्चारण करके उनकी पूजा अर्चना करें। कन्याओं को भोजन करावें और आपसे जितना हो सकता है सहर्ष उन्हें दान पुण्य करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी, धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होगी। इसके साथ ही भक्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।